तो हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैट्रिसेस के अपने आज के इस लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th अमल करल की बुक से करने वाले हैं। और हमने इसके पहले आपको मैट्रिसेस के 2 से 3 बेसिक लेक्चर करवाए थे, जिसके अंदर हमने मैट्रिसेस का पूरा बेसिक खत्म किया था। तो अगर आपने वो बेसिक वाले लेक्चर देख लिए हैं तो अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को सोल्यूशन आपको बताएंगे, ठीक है। तो मैट्रिसेस का जो बेसिक लेक्चर था वो देखने के बाद में ही आप इस वाले लेक्चर को देखना, क्योंकि उसके अंदर हमने आपको डिटेल में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है। और अब हम आएंगे क्वेश्चंस के ऊपर, और एक्सरसाइज 8.1 जो है वो हम आज करने वाले हैं। इसको पूरा ही फिनिश करेंगे। देखो, सबसे पहले तो इसके अंदर क्या गिवन है। सबसे पहले हमारे पास जो पहला क्वेश्चन गिवन है वो हमने आपको डिटेल में समझाया हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में। और यहाँ पर क्या गिवन है, कहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ठीक है। यानी कि हमें इन मैट्रिसेस को क्लासीफाई करके बताना है। हमने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बताया था, ठीक है। उसके अंदर हमने इन सब के बारे में चर्चा करी थी, है ना। तो देखो, पहले वाली मैट्रिक्स जो है आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर जो पहले वाली मैट्रिक्स दिख रही है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारे पास जो एलिमेंट है 2, 4, -1 और 1, ठीक है। इस मैट्रिक्स को अगर ध्यान से देखोगे तो हमने आपको बताया था जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, यानी कि इसका ऑर्डर क्या हुआ 2 × 2। और हमने आपको बताया जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के, ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसके लिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या लिखेंगे, इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। क्या बोलेंगे, इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्यों? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में जितना नंबर ऑफ रो होता है उतना ही नंबर ऑफ कॉलम भी होता है, इसलिए हम इसके ऑर्डर को सिर्फ 2, अगर वो 3 × 3 ऑर्डर किया तो ऑर्डर को लिखा जाएगा 3, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाता है ना। अगर आप चाहो तो पूरा ही लिख सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑर्डर 2 लिखोगे तब भी आंसर आपका सही है, ठीक है। सेकंड है हमारे पास, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर एक इस टाइप की मैट्रिक्स है जिसके अंदर ऐसे लिखा हुआ है 2, 3, -7। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो है और 3 कॉलम्स हैं। तो हमें पता है जिस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो होगी उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। तो हम यहाँ लिखेंगे इट इज़ अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रो कितना है इसमें 1 और कॉलम कितने हैं 3, तो 1 × 3, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, इट इज़ अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 × 3, ठीक है। तो ये सेकंड हो गया। थर्ड के अंदर क्या आप बता सकते हो ये कौन सा मैट्रिक्स है, जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज तो 3 हैं लेकिन नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1। तो जिसके अंदर एक कॉलम होगा उसको बोलेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि इट इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 1, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आओ, ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसका कोई भी हमारे पास कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 रो हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो हम सिंपल क्या बोलेंगे, इसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, क्योंकि ना तो ये नल है, ना तो यूनिट मैट्रिक्स है, ना ही स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ना ही ये रो और कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इस टाइप की मैट्रिक्स के अंदर हमने देखा 1, 2, 3 रो हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे इट इज़ अ, क्या बोलेंगे, इट इज़ अ 3 × 2 ऑर्डर मैट्रिक्स, ठीक है। बस इतना बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे, इट इज़ अ, नंबर ऑफ रो कितना है 3 है और नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2, तो 3 × 2 ऑर्डर मैट्रिक्स, बस सिंपल ऐसा बोलेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 5 भी है। इसके अंदर नंबर ऑफ रो है 2 और नंबर ऑफ कॉलम है 3, तो क्या बोलेंगे, इट इज़ अ 2 × 3 ऑर्डर मैट्रिक्स, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ये इसके लिए कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आओ 6 नंबर में। 6 नंबर में आप देखोगे तो सभी के एलिमेंट्स जो हैं वो सारे ही क्या हैं, 0, 0, 0 हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या बोलोगे, इसका पहले तो ऑर्डर देखो क्या है, तो ऑर्डर है 2, इसमें रोज नंबर ऑफ रो कितने हैं 2 है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3 है। तो यहाँ बोलोगे इट इज़ अ नल या फिर 0 मैट्रिक्स, कुछ भी बोल दो, तो हम बोलेंगे 0, ठीक है। इट इज़ अ 0 मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 3, ठीक है। इतना बोलेंगे बस। तो ये हमारे 6 के 6 क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो गए हैं। इनकी चिंता अब खत्म, है ना। अब यहाँ पर देखो क्या गया कि क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 4 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है इसको हमने बेसिक में बहुत अच्छे से समझाया था आपको कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, वो 4 हैं। तो इसके लिए पहले तो आपको 2 पॉसिबल ऑर्डर वो बना देने हैं कि 1 × 4 और 4 × 1, ठीक है। उसके साथ में आपको 1 रख देना है, ठीक है। 1 × 4 रखने से क्या होगा कि नंबर ऑफ रो 1 और नंबर ऑफ कॉलम 4 हो जाएगा, और 4 × 1 रखने से क्या होगा, नंबर ऑफ रोज 4 और नंबर ऑफ कॉलम 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया।
और जो तीसरा ऑर्डर बनेगा वो इसके फैक्टर से बनेगा, मतलब 4 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 और 2 में, है ना। तो जो तीसरा पॉसिबल ऑर्डर होगा वो होगा 2 क्रॉस 2। तो जिस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे 4, उसके लिए 3 ऑर्डर पॉसिबल हैं। कौन कौन से? 1 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 1 और 2 क्रॉस 2। ठीक है, ऐसे, है ना। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, उसमें कहा गया है इट इज़ इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स, ठीक है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अब देखो, किसी मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, हमारे पास 8 हैं। अगर 8 एलिमेंट्स हैं तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होंगे। देखो, सबसे पहले तो 1 क्रॉस 8, फिर 8 क्रॉस 1, ये पहला हो गया। अब 8 के फैक्टर करो तो हम इसको 2 4 जा 8 लिख सकते हैं, है ना। तो जब कभी भी ऐसा आएगा तो 2 क्रॉस 4 और 4 क्रॉस 2 भी लिखेंगे, जब दो अलग अलग नंबर होंगे तब। अगर यहाँ पर नंबर सेम है तो एक ही ऑर्डर पॉसिबल है इन दोनों के अलावा, लेकिन अगर नंबर अलग अलग हैं तो इन दोनों के अलावा 2 अलग ऑर्डर और भी पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो, है ना। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आपके 3 ही ज़्यादातर मिलेंगे। आपको क्या मिलेंगे? आपको ज़्यादातर 3 ही ऑर्डर पॉसिबल होंगे किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। लेकिन अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ऐसा है जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसके अंदर हम 4 पॉसिबल ऑर्डर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। लिखा क्या है? लिखा है कंस्ट्रक्ट आ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स ए आई जे आर गिवन बाय। ठीक है, यानी कि अब हमारे पास ये पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन है। हमसे कहा गया है कि इस मैट्रिक्स जो है कंस्ट्रक्ट करके बताओ जिसके एलिमेंट हमको निकालने हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से, जो इसमें गिवन है ना। पहले वाले में गिवन है 2i माइनस जे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर हमको ए आई जे का जो वैल्यू है वो निकालना 2i माइनस जे की फॉर्म से। ठीक है, 2i माइनस जे इससे निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर हमको गिवन क्या है? गिवन तो यही है, गिवन है कि ए आई जे इज इक्वल टू 2i माइनस जे, है ना। और हमने आपको बताया था कि अगर हमें कंस्ट्रक्ट करना है एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट क्या क्या होंगे, तो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि A11, A12, A21 और A22 ये एलिमेंट्स होंगे एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के अंदर, है ना। तो हमें इन चारों का वैल्यू कुल मिला के फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे? यहाँ लिखोगे कि A11 इज इक्वल क्या आ जाएगा, इसकी हेल्प से हम निकालेंगे। यहाँ पर 1 1 का मतलब है कि रो फर्स्ट और कॉलम भी फर्स्ट, है ना। तो i की वैल्यू भी 1 है, j का वैल्यू भी 1 रखना है हमको यहाँ पर। तो 2 × 1 - 1, तो ये हो जाएगा 2 - 1, ये हो गया 2 और ये -1, तो क्या आएगा? 1 आएगा सिर्फ। ठीक है, अब A12 का वैल्यू निकालो। 1 2 का मतलब है कि i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 2 रखेंगे, तो 2 × 1 - 2 ये आएगा। तो इसका वैल्यू हो गया 2 और ये -2 है, कैंसिल होकर के 0 आ गया। तो A12 का वैल्यू आ गया 0, है ना। अब हम 21 की वैल्यू फाइंड करेंगे। A21 मतलब क्या है? मतलब यह है कि अब i की वैल्यू 2 रखी जाएगी और j की वैल्यू 1 रखी जाएगी। ठीक है, तो जहाँ पर लिखा है i तो वहाँ लिखेंगे 2 माइनस j की जगह पे रखेंगे 1, तो 2 2 ज़ा 4 -1 यानी कि ये हो गया 3। अब आएगा A22 का वैल्यू, यानी कि i और j दोनों की जगह पे 2 रखा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 × 2 -2, ये हो गया 4 - 2, तो ये आएगा 2। तो सारे एलिमेंट आ गए इस वाले मैट्रिक्स के। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज इक्वल, क्या आएंगे? इसके हिसाब से एलिमेंट्स को इसके अंदर पुट कर दो। तो A11 की वैल्यू क्या है? 1 है। A12 का वैल्यू क्या है? 0 है। ठीक है, A21 का वैल्यू क्या है? 3 है और A22 का वैल्यू क्या है? 2 है। तो ये मैट्रिक्स हमारी आ गई जो कि एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और यही हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरीके से होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था पहला। अब इसका दूसरा क्या है? देखो, दूसरे में क्या करना है, उसमें भी हमको बनाना बस ए आई जे का जो वैल्यू है वो i × j की फॉर्म से आएगा। ठीक है, यानी कि बस ये वाला फॉर्मूला चेंज कर दिया गया, क्वेश्चन यही पूरा सेम है ना। कहा गया है इसके क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट के अंदर मैट्रिक्स तो हमें यही लिखनी है। ठीक है, यानी कि एलिमेंट हमको ये वाले फाइंड करने, बस हमको जो फॉर्मूला है ए आई जे का वो अब गिवन है i × j करके, है ना। जो एलिमेंट्स हमें फाइंड करने हैं वो अब i × j से आएंगे, यानी कि अब हमारे पास जो गिवन फार्मूला है वो है ए आई जे इज इक्वल टू i × j, है ना। इस फॉर्म से आएगा। तो हमारे जो एलिमेंट्स है यानी कि A11 वो 1 × 1 करके आएगा जो कि 1 होगा। A12 कैसे आएगा? 1 × 2 करके आएगा जो कि 2 होगा। A21 कैसे आएगा?
टू इंटू वन करके आएगा जो कि 2 आएगा, है ना। और फाइनली A22 जो कि 2 इंटू 2 करके आएगा 4, ठीक है। लास्ट में हम लिखेंगे हैंस द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज इक्वल, हमारे सारे एलिमेंट हमको यहाँ पर पुट कर देने, बस हमारा आंसर आ गया। तो A11 का वैल्यू 1 है, A12 का 2 है, फिर 2 है, फिर 4 है, ठीक है। ये एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया है इसकी हेल्प से, है ना। तो इजी है, मेरे ख्याल से बहुत टफ नहीं है, आप लोगों को भी इजी लग रहा होगा। इतना इजी होता है मैट्रिक्स को सॉल्व करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया है। अब बात करते हैं किसकी, आगे अगले क्वेश्चन की, जो कि हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 4 और वो है नेक्स्ट पेज पर। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से होगा सॉल्व। तो चलिए अब करते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन, बहुत अच्छे से हो जाएंगे और आप लोगों को बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी, है ना। तो देखो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या गिवन है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, और ये क्वेश्चन हमको गिवन है, ठीक है। और ये हमने आपको उस वाले लेक्चर में भी करवाया हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी देख लो। क्वेश्चन है 2x प्लस वाई और यहाँ पर है 3x माइनस 2y। कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगी जब उनके ऑर्डर सेम है, ठीक है। तो देखो इस वाली मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है उसमें कॉलम केवल एक ही है, रो है 2, तो ये एक 2x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसके अंदर भी 2 रो है, एक कॉलम है, तो ये भी एक 2x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यानी कि दोनों का ऑर्डर सेम है। अगर ऑर्डर सेम है देन हम बोल सकते हैं क्या कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो सकते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या करेंगे हम, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्राइसेस, ठीक है, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्राइसेस वी कैन से दैट, हम क्या करेंगे इसको इक्वल रख सकते हैं इस वाले एलिमेंट के, ठीक है। यानी कि 2x प्लस वाई इक्वल होगा 5 के, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। और 3x माइनस 2y इसका जो एलिमेंट है ये इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होगा, यानी कि ये होगा इक्वल 4 के। तो ये हो गया इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट से हम वैल्यू निकालेंगे y का इन टर्म्स ऑफ x, यानी कि 5 माइनस का, ये 2x इधर आकर माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से y का वैल्यू मिला 5 माइनस 2x, इसको इसमें पुट कर दो। तो 3x माइनस का 2, y का वैल्यू क्या है 5 माइनस 2x है, इज इक्वल टू 4 हो गया। इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो 3x माइनस का 10 प्लस का 4x इज इक्वल टू 4। एक सेकेंड, देखो ये हो जाएगा 3x माइनस का 10 प्लस 4x इज इक्वल टू 4, ठीक है। 3 और 4 ये हो गया 7x, 10 उधर जा कर के हो जाएगा प्लस का, 4 है तो ये हो जाएगा 14, यहाँ हो गया 7x, 7 2 ज़ा 14, यानी कि x का वैल्यू जो है वो आ गया 2, ठीक है। क्योंकि y का जो वैल्यू है वो है 5 माइनस का 2x, ठीक है। तो हमारा जो y का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 5 माइनस एक्स की जगह पर 2 पुट कर दो, तो 2 इंटू 2 यानी कि हो गया 5 माइनस 4 जो कि आ गया 1। तो y का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। ये हमारा आंसर है इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 था, इतना ईजिली सॉल्व हो गया, है ना। आप लोग भी कर सकते हो, आराम से करना, पहले हम आपको सोल्यूशन बताते थे फिर आप लोग भी इसको सॉल्व करना, ठीक। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो देखो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, उसमें क्या ऑर्डर अलग अलग है, ठीक है। तो चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा इसमें हो जाएगा इतने में, ठीक है। 5 में गिवन है मैट्रिक्स हमें 3x प्लस वाई माइनस का y और 2y माइनस x और ये है 3, ठीक है। इक्वल में आओ, इक्वल में हमें क्या है, इक्वल में कहा गया है 1 माइनस का 5, 2 और 3, ये चीज़, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या है, दोनों के ऑर्डर चेक करो, क्या दोनों के ऑर्डर सेम है। तो हाँ, ये वाली मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की है, ये भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। और जब मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है तो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इसका जो ये एलिमेंट है ये इसके इक्वल होगा, y इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ये 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट है ये। और ये जो माइनस का y है वो इक्वल हो जाएगा 2 के, ठीक है। तो माइनस वाई इक्वल हो जाएगा 2 के, ये होगा इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ से जो y का वैल्यू आएगा वो आएगा -2, ठीक है। यहाँ से जो y का वैल्यू आएगा वो आएगा -2। अब इसको उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। जब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो ये इक्वेशन में क्या लिखा है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और y का वैल्यू क्या आ गया है, y का वैल्यू आया -2, यहाँ रखोगे। अब -2 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा +2, ठीक है। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा +2।
जब ये प्लस का 2 हो जाएगा तो क्या होगा, 3x इज इक्वल टू 2 प्लस 1, यानी कि ये हो गया 3 और ये है 3x, x कैंसिल 1 आया, 3 से 3 कैंसिल, x का वैल्यू आ गया 1। यही हमारा आंसर है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो हमने x का वैल्यू फाइंड कर लिया, क्या आ गया, हमारा आंसर आया 1, ठीक है। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 5। और हमारे पास 5 क्वेश्चन और बचे हैं, एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये इसमें ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमसे दोनों की वैल्यू पूछी गई है और मैट्रिक्स जो है आपके सामने है, किस तरीके से है देखो। अब आराम से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ना। तो इसके अंदर क्या होगा कि एक्स और वाई में जो जो इक्वेशन बनेंगी उन इक्वेशनों को यूज़ करके हमें इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो मैट्रिसेस गिवन है वो क्या है, वो है x प्लस 3, y माइनस 4, फिर 4 है, फिर x प्लस वाई है, ठीक है। इक्वल है ये 5, 3, 4 और 9 के। दोनों के चाहो तो ऑर्डर लिख लो, ये है 2 क्रॉस 2, ये भी है 2 क्रॉस 2, दोनों के ऑर्डर सेम है। मतलब ये है कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हम यूज़ करेंगे बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी कि x माइनस 3 जो है 5 इक्वल हो जाएगा, ये सॉरी x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से x का जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 5 माइनस 3, यानी कि x का वैल्यू आएगा 2, ठीक है। क्या आएगा, 2 आएगा। ये तो x का वैल्यू आ गया। अब हमें फाइंड करना y का वैल्यू, तो y माइनस 4 इक्वल हो जाएगा 3 के, ठीक है। तो y माइनस 4 इक्वल हो जाएगा 3 के, ये इक्वेशन सेकंड है। यहाँ से y का वैल्यू क्या निकलेगा, 3, 4 उधर जाकर के प्लस का हो जाएगा, तो 3 और 4 हो जाएगा 7, तो y का वैल्यू आया 7। ये हमारा आंसर है इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। इतना छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा इस तरीके से सॉल्व हो गया है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। हमें एक्स वाई और जेड तीनों के वैल्यू बताने हैं और यहाँ पर इस तरीके की मैट्रिक्स है, इसके अंदर एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो मैट्रिक्स गिवन है वो हम आपके सामने लिख देते हैं। यहाँ पर है x प्लस 2, 3 है, 6 है और 5 z है। इक्वल में आओ, यहाँ पे क्या गिवन है, माइनस का 5, 3 वाई स्क्वायर प्लस वाई और माइनस का 20, ये गिवन है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इनको सॉल्व। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है इसलिए इक्वलिटी यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ये जो x प्लस 2 है ये इक्वल हो जाएगा -5 के। x प्लस 2 इज इक्वल टू -5, इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से जो x का वैल्यू निकलेगा वो आएगा 2 उधर भेज दो तो माइनस का 5 माइनस का 2, यानी कि x का वैल्यू आ गया माइनस का 7। ये हो गया, क्लियर है, x का वैल्यू आ गया। जो 5z है ये हो जाएगा 20 के इक्वल, ठीक है। तो 5z हो जाएगा -20 के इक्वल। इक्वेशन सेकंड ये हमने बनाई, ठीक है। तो 5 से कट करोगे 4, तो z का वैल्यू आ गया -4, ठीक है। तो यहाँ से दूसरा वैल्यू आ गया। अब y का जो वैल्यू है वो हमारा इससे आएगा, ये यहाँ पे लिखा है वाई स्क्वायर प्लस वाई और यहाँ पर है 6, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 6 है। तो ये जो वाई स्क्वायर प्लस वाई है एंड वाई स्क्वायर प्लस वाई ये इक्वल हो जाएगा 6 के, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई थर्ड। इससे y के वैल्यू निकलेंगे 2, क्योंकि ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो हमारे यहाँ से जो आंसर निकलेंगे वो क्या आएंगे, तो हमें इसको पहले तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। अब ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, इसके फैक्टर करोगे तो बीच वाले को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो कि उनका मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए -6 और ऐड करने पर आना चाहिए प्लस का y, ठीक है। तो 3 और माइनस का 2, अगर हम 3 और -2 का मल्टीप्लाई करें तो -6 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, ठीक है। तो हमारे जो फैक्टर्स हैं वो क्या आएंगे, तो हमारे यहाँ से जो y के वैल्यूज़ हैं वो आएंगे -3 और प्लस का 2, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें तो आंसर दिखाना है ना। देखो अगर आप इसके फैक्टर कर लेते हो तो ठीक, नहीं तो हम आपको करके बता देते हैं। वाई स्क्वायर प्लस वाई -6 इज इक्वल टू 0, इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस का 3y माइनस का 2y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। y कॉमन करो, y प्लस 3 बचेगा, माइनस का 2 कॉमन करो तो भी क्या बचेगा, y प्लस 3, ठीक है, इक्वल में 0। तो यहाँ पर आएगा y प्लस 3 और यहाँ बचेगा y माइनस 2,
जब दोनों के अलग अलग ज़ीरो करोगे तो यहाँ से एक y का वैल्यू मिलेगा -3 और इससे वैल्यू मिलेगा 2। ठीक है, तो y के दो वैल्यूज़ आ गए। देखो x का वैल्यू है -7, z का वैल्यू है -4 और y के दो वैल्यूज़ हैं। क्या ये दोनों वैल्यूज़ ट्रू हैं इस वाली पोजीशन के लिए? -3 को अगर यहाँ पर हम पुट करेंगे तो क्या यहाँ पर 6 आएगा? मतलब यहाँ पर भी 6 आएगा अगर यहाँ पर रखते हैं तो। अगर हम यहाँ पर -3 रखते हैं तो -3 का स्क्वायर प्लस -3 ये हो जाएगा, तो -3 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 9 -3 यानी कि 6 आ रहा है, बिल्कुल सही है। अगर 2 को यहाँ पुट करते हैं तो क्या 6 आएगा? तो 2 2 4 + 2, 4 + 2 यानी कि ये भी 6 आएगा। ठीक है, तो अगर हम चाहें -3 को यहाँ पुट करें या फिर 2 को पुट करें, दोनों को ही सॉल्व करने पर 6 आ रहा है, क्योंकि इक्वलिटी में भी 6 है ना, तो यहाँ पर भी 6 आ रहा है, यानी कि दोनों ही y के वैल्यू जो है वो ट्रू हैं। सो जो हमारे आंसर है वो क्या आएंगे? वो हमारा आएगा x = -7, ठीक है, y = -3 एक बार पुट करो और z = -4। पहला तो आंसर ये हो जाएगा, और करके दूसरा आंसर भी लिख दो, मतलब x = -7, y = 2 और z = -4। ठीक है, क्योंकि x और z के वैल्यूज़ तो वही हैं। ठीक है, y का यहाँ पर -3 और यहाँ पर 2 है, तो हमने और करके दोनों आंसर लिख दिए। ये हमारे इस वाले क्वेश्चन के आंसर हैं, और हमने यहाँ से वेरीफाई भी कर लिया था कि हाँ ये दोनों आंसर इसके लिए ट्रू हैं। ठीक है, तो इसके बाद जब फैक्टराइज करोगे, यहाँ तक पहुँचोगे, उसके बाद आपको ये दोनों आंसर लिखने हैं। बस हमारा क्लियर है यहाँ से क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर और देखते हैं कि उसके अंदर क्या अलग है ना। तो चलिए अब आते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 ये आपके सामने है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, a एंड b। ठीक है, इसके अंदर x भी है, y भी है, a भी है, और ये हमारे पास इक्वेशन मैट्राइसेस हैं इस तरीके से। चलिए अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखो क्या क्या गिवन है ना। सबसे पहले तो इसके अंदर जो मैट्राइसेस हैं वो क्या है? x - 2 है, a + 2b है, y है और 3a - b है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 3 है, 5 है, 1 1। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है? बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्राइसेस क्या करेंगे? इस वाली इक्वेशन को इसके मतलब ये जो x - 2 है ये 3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। यहाँ से जो x का वैल्यू निकलेगा वो आएगा 3 और माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2, यानी कि x का वैल्यू हमको यहाँ से 5 मिल गया। ठीक है, इस y को हम इक्वल करेंगे 1 के। ठीक है, तो y = 1, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड हो जाएगी, और यहाँ से y का वैल्यू भी आ गया। अब हमें इन दोनों को इक्वल करके a और b के वैल्यू निकालने हैं। ठीक है, तो ये वाला जो है इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके आगे वाले के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो a + 2b जो है वो इक्वल होगा 5 की, इक्वेशन थर्ड। ठीक, यहाँ से जो a का वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ b निकाल लो, तो 5, 2b उधर जा करके माइनस का हो जाएगा, तो ये आएगा 5 - 2b। और जब हम 3a - b को 1 के इक्वल करेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 3a - b = 1। ये इक्वेशन 4 है, और इसमें a की जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाला। ठीक है, तो 3 और a की जगह पे ये, ठीक, और यहाँ लिख देंगे बाद में फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। a की जगह पे लिखेंगे 5 - 2b, है ना। क्या लिख रहा है? 5 - 2b और ये माइनस का b = 1। ये हमने कहाँ से लिखाया? ये हमने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इसके बाद इधर आओ, इसको सॉल्व करते हैं। 3 को अंदर भेजो जरा, 3 5 से 15 हो जाएगा, -3 2 6b और -b। ठीक है, तो 6b - b = 1, ये आएगा। देखो मल्टीप्लाई कराने के बाद में यही तो आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आओ, 6b और माइनस का b ये हो गया -7b, 15 उधर जा कर के हो जाएगा -15 और प्लस का 1 यहाँ पे है। 15 में से 1 चला गया तो -14 आएगा, और यहाँ पर -7b, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 2 14, तो b का जो वैल्यू है वो आ गया 2। ठीक है, अगर b का वैल्यू 2 आ गया तो a का वैल्यू क्या आएगा? क्योंकि a का वैल्यू है 5 - 2b, तो यहाँ पर a का वैल्यू कैसे आएगा? 5 माइनस का 2, b का वैल्यू 2 यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा 2 2 4, तो 5 - 4 यानी कि 1। तो a का वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया। a का वैल्यू आ गया 1, हेंस यहाँ लिखोगे हेंस द वैल्यू ऑफ x, y, a एंड b आर। x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू निकला 5,
5 1 और ए का वैल्यू 1 है एंड बी का वैल्यू 2 है। ये हमारे पास आंसर है हमारे एक्स वाई ए और बी के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 था ये। एक्स का वैल्यू 5 है, वाई का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू 2 है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यहाँ से होता है सॉल्व, और आप लोगों को भी मेरे ख्याल से अच्छा लगा होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से पूरा हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आखिर क्या कहना चाहता है हमसे, है ना। इसके अंदर क्या है, कहा गया ABCD की वैल्यू फाइंड करो और ये दिया है। चलो इसको भी कर लेते हैं, इसके अंदर भी देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है A + B 5 + C 3 और AB इक्वल में है 6 - 1 D और 8। ठीक है, तो यहाँ से हम सबका यूज़ करके A और B के वैल्यू निकालेंगे, C D के भी निकालेंगे, ऑर्डर सेम है सबके। ठीक है, तो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्राइसेस, ठीक है, इक्वलिटी ऑफ मैट्राइसेस की हेल्प से हम यहाँ पर इक्वेशन बना सकते हैं। A + B जो है वो 6 के इक्वल होगा। ठीक है, इक्वल हो जाएगा 6 के, इक्वेशन फर्स्ट है। 3 जो है वो D के इक्वल हो जाएगा, 3 जो इक्वल है D के, तो यहाँ से D का वैल्यू भी आ गया इक्वेशन सेकंड के हेल्प से। 5 + C जो है -1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये -1 के इक्वल हो गया, इक्वेशन थर्ड है, लेकिन यहाँ से C का वैल्यू भी निकाल लो तो 5 उधर जाएगा, तो -1 और 5 उधर जाके -5 हो जाएगा, तो ये जाएगा -6, तो C का वैल्यू आ गया -6। ठीक है, इक्वेशन थर्ड से। इक्वेशन 4 आएगी AB = 8, है ना। तो इक्वेशन फोर्थ जो है वो आएगी AB = 8, ये इक्वेशन 4 है। यहाँ से अगर A का वैल्यू निकालेंगे तो 8/B आएगा। ठीक है, इसको उठा के हम पुट करेंगे जहाँ पर A भी दिख रहा है ना, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखो, इक्वेशन फर्स्ट में लिखा है A + B = 6, और A की जगह पर पुट करेंगे 8/B। ठीक है, तो A की जगह पे लिखेंगे 8/B + B = 6, ये आएगा। अब इसका ले लो एलसीएम, तो ये हो जाएगा 8, B का ले लिया एलसीएम, तो B² का यहाँ पे B का मल्टीप्लाई B² हो जाएगा 6। अब इस B का क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो 8 + B² = 6B, इसको इधर ले आओ, तो यहाँ लिखा है B² 6B, इधर आएगा तो -6 भी हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 8 है। अब ये बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यानी कि बीच वाले -6B को दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है जिनका मल्टीप्लाई कराने पर आना चाहिए प्लस का 8 और ऐड करने पर आना चाहिए -6B। तो ये हमारे पास वो दोनों पार्ट कौन कौन से हो जाएंगे, वो हमारे पास हो जाएंगे -4 और -2। ठीक है, इन्हीं को हम यहाँ पर रखेंगे, और जब B के वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास दो वैल्यू आएंगे, एक आएगा 4 और एक आएगा 2। ठीक है, तो क्या 4 और 2 दोनों ही ट्रू हैं? तो पहले हमको B के वैल्यू से A का वैल्यू फाइंड कर लेने दो, है ना, क्योंकि हमें B के वैल्यू दो अलग अलग पता है, तो B के अलग अलग वैल्यू से A के भी तो अलग अलग वैल्यूज आएंगे, है ना। तो यहाँ पर A का वैल्यू क्या 8/B है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो ये दोनों आ गए B के वैल्यूज़। ठीक, अब यहाँ पर लिखोगे क्योंकि A = 8/B है। ठीक है, तो व्हेन जब B का वैल्यू क्या होगा 4 होगा, तब A का वैल्यू क्या आएगा 8/B, यानी कि 8/4 काट दोगे तो 2 आएगा। तो जब B का वैल्यू 4 रखा तो A का वैल्यू आया 2, एंड व्हेन B = जब B का वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तब A का वैल्यू क्या आएगा, देन A = 8/B, यानी कि 8/2, कैंसिल करोगे 4, यानी कि A का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। तो B के अलग अलग वैल्यूज़ के लिए A के भी वैल्यूज़ अलग अलग हैं। ठीक है, देखो A और B के दो वैल्यूज़ आ गए, A का वैल्यू 2 है जब B का वैल्यू 4 है, A का वैल्यू 4 है जब B का वैल्यू 2 है। ठीक है, तो ये अलग हो गए। C और D के वैल्यू क्या है, D का वैल्यू 3 है, C का वैल्यू -6 है। ठीक है, तो आंसर हम कैसे लिखेंगे, हम आंसर इसके लिखेंगे ऐसे, देखो हेंस द वैल्यूज़ ऑफ A, B, C एंड D आर कैसे लिखे जाएंगे। A का वैल्यू पहले अगर हमने 2 लिया है तो B का वैल्यू 4 लेना होगा, तो 2। ठीक है, ऐसे नहीं लिखेंगे, A = 2, B = 4, C = -6, ठीक है, और D = 3। ठीक है,
और करके बाद के वैल्यूज़ भी लिख देंगे। ए का वैल्यू दूसरा वाला 4 है और बी का वैल्यू दूसरा वाला 2 है, सी का वैल्यू -6 है और टी का वैल्यू 3 ही है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे आंसर हैं जो कि हमने यहाँ पर लिख दिए हैं और ये हमारे इस वाले क्वेश्चन के फाइनल आंसर हैं जो कि आपके सामने है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 रहा जिसको अभी हमने आपको बताया। 30 मिनट्स का लेक्चर हुआ और हमने ज़्यादातर क्वेश्चन कर लिए, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, और वो क्या है, वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 जो कि एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका 8.1 का लास्ट क्वेश्चन क्या है देख लो, इसको भी फटाफट से इसको भी ख़त्म करते हैं। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, a एंड b इफ दिस इज इक्वल टू दिस। तो बड़ी बड़ी मैट्रिसेस सबकी आई हैं, है ना। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आकर, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें दो मैट्रिक्स गिवन है बड़ी बड़ी सी। यहाँ पर लिखा है 3x + 4y और यहाँ पर है a + b, फिर यहाँ है 2 और 2a - b, फिर यहाँ पर है x - 2y, फिर यहाँ पर -1 है। इक्वल है किसके, इक्वल है 2, 5, 2, -5, 4, -1 इसके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो ऐसी मैट्रिक्स हैं और कहा गया x, y, a और b के वैल्यूज़ फाइंड करो। ठीक है, तो इसको और इसके इक्वल रखेंगे, जाहिर सी बात है वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी तक करते आए हैं, है ना। देखो करना क्या है, इसका जो ऑर्डर है सबसे पहले देखो क्या सही है। इसके अंदर 2 रो और 3 कॉलम्स हैं, यानी कि 2 × 3 मैट्रिक्स का ये ऑर्डर, इसका ऑर्डर है। इसके अंदर भी 2 रो और 3 कॉलम्स हैं, यानी कि 2 × 3 इसका भी ऑर्डर है। ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है। देन बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्राइसेस हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे इस 2 के इक्वल में। 3x + 4y, ये 4 है, इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, और ये जो x - 2y है ये इक्वल हो जाएगा 4 के। x - 2y ये इक्वल हो जाएगा 4 के, ये हो गए सेकंड। ठीक है, इन दोनों को पहले सॉल्व करके x, y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर इसको इसके इक्वल रखेंगे, इसको इसके इक्वल रखेंगे, a और b के वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर कैसे करेंगे। सेकंड वाले से x का वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ y, तो y को उधर भेज देंगे तो 4 + 2y हो जाएगा, तो ये x का वैल्यू आ गया। अब इसको उठा के फर्स्ट वाले इंपुट कर दो, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है, ये उसमें लिखा है 3 और x की जगह पे लिखेंगे, ये x की जगह पे लिखेंगे 4 + 2y और यहाँ पर 4y है, इक्वल में है 2। ठीक है, सॉल्व करो। 3 को अंदर भेजो, 3 4 = 12 + 3 2 = 6y + 4y इज इक्वल टू 2। 12 को उधर भेज दो, ये हो जाएगा 10y। 10y इज इक्वल टू 12 उधर जा करके -12 हो जाएगा, कैंसिल करोगे -10 इज इक्वल टू 10y। 10 से 10 कैंसिल, 1 आया, यानी कि y का वैल्यू आ गया -1। ठीक है, -1 आ गया, इसको उठा के यहाँ पुट कर देंगे। ठीक, क्योंकि x का जो वैल्यू है वो है 4 + 2y और y का जो वैल्यू आया वो आया -1, यानी कि 4 + 2 × -1। तो ये जो 2 है ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आएगा x का 2। तो x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया। अब a और b के फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के थ्रू a + b जो है वो 5 के इक्वल हो जाएगा, है ना। जो a + b है हो जाएगा 5 के इक्वल। इक्वेशन थर्ड है ये, यहाँ से अगर a का वैल्यू निकालोगे तो 5 - b निकलेगा, है ना। और जो 2a - b है वो है -5 के इक्वल। ठीक है, तो 2a - b जो है वो -5 के इक्वल है। ये इक्वेशन 4 है। और a का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, जब a का वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ये लिखा है 2 और a की जगह पे आएगा 5 - b और ये हो गया माइनस का b, इक्वल में आ गया -5। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसका अंदर 2 का अंदर मल्टीप्लाई कराओ, तो 2 5 = 10, माइनस का 2b माइनस का b इज इक्वल टू -5। ठीक है, ये हो गया -3b, तो 10 - 3b इज इक्वल टू -5, ये हुआ, है ना। इसके बाद देखो इस 10 को भेज देंगे इस तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा -3b बचेगा, 10 उधर जा कर के माइनस का होगा, यहाँ पर -5 पहले से है, यहाँ पर -5 पहले से है, तो ये हो गया -3b और ये हो गया -15। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 5 = 15, तो जो b का वैल्यू है वो आ गया 5। ठीक है, अगर b का वैल्यू 5 आ गया तो a का वैल्यू इसमें से आ जाएगा, क्योंकि a इज इक्वल टू 5 - b है, 5 - b का वैल्यू भी 5, तो a का वैल्यू क्या आएगा, कैंसिल होकर के 0 आएगा। ठीक है,
तो ए का वैल्यू आ गया 0। हैंस हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या हैं, तो यहाँ लिखेंगे हैंस ए इज़ इक्वल टू 0, बी इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। और एक्स वाई का वैल्यू क्या आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया है 2 और वाई का वैल्यू है -1, ठीक है। वाई का वैल्यू आ गया -1, ठीक है। तो यहाँ लिख दो y इज इक्वल टू -1। ये हमारे क्या है आंसर है इस वाले क्वेश्चन के। और हमने 8.1 एक्सरसाइज को पूरा ही ख़त्म कर लिया है 35 मिनट्स के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा 35 मिनट्स का लेक्चर था जिसके अंदर हमने पूरी एक्सरसाइज 8.1 को फिनिश कर दिया है। और मैट्रिसेस की एक्सरसाइज हमारी फर्स्ट थी जिसको हमने फिनिश किया है अभी है ना। तो ये हमारा आज का लेक्चर रहा जिसके अंदर हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया, डिटेल सोल्यूशन आपको बताया और हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको दिया है, ठीक है। अब आपका काम बनता है कि सारे क्वेश्चन को दोबारा से आप लोग एक बार अपने मन से सॉल्व करो। लेक्चर को अगर देख लिया है यहाँ तक तो अपने मन से एक बार सॉल्व करना तो बनता है, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करेंगे और उसके अंदर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये सब देखेंगे, ठीक। तो चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे ये सारे काम जो कि हमें अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो क्वेश्चन हमारे वो ज़्यादा हैं, 15 हैं। तो कोशिश करेंगे कि सभी क्वेश्चन सॉल्व कर दें, बाकी अगर नहीं हो पाएंगे तो 2 पार्ट उसके अंदर बना दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों का काम है कि इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने लेक्चर को देखा है तो, ठीक है। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करो जो आपके साथ में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर कर दो, अगर फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं है तो फैमिली में शेयर कर दो, बस शेयर कर दो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मौज करो और पढ़ते रहो। गुड बाय, टेक केयर।